नो हम सब किए हैं जो कुछ आपने कवर किया है, करेक्ट स्पीशीज, करेक्ट जोनिंग, करेक्ट टेक्निक, वो सब किया है। इज देयर एनी फैक्टर दैट वी कैन डू टू इम्प्रूव प्रोग्राम? फर्स्ट ग्रोथ इंप्रूव करने के लिए हम वही चीज प्लांट करें जिसकी साइड क्वालिटी यहां फर्स्ट या सेकंड है। हम थर्ड को क्यों कर रहे हैं? हमारे यहाँ का बायोलॉजिकल फैक्टर, हमारे यहाँ का रेनफॉल, हमारे यहाँ की सॉइल जिस स्पीसीज के लिए फर्स्ट के रूप में या सेकंड के रूप में है, वो जो यहाँ के लिए थर्ड है, हमको उसका सिलेक्शन नहीं करना है। साइड क्वालिटी बेटर जिन स्पीसीज के लिए, एप्पल के लिए फोर्थ भी नहीं है, ठीक के लिए फर्स्ट और सेकंड है, ठीक हम करें। जिनकी साइड बाय फर्स्ट है उनको प्लांट इकोलॉजिकल प्लांटिंग करना, मैकेनिकल नहीं। क्योंकि इकोलॉजी करने से सर्वाइवल बढ़ा है, सर्वाइवल बढ़ा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। मैकेनिकल से सर्वाइवल टाइम जाएगा तो प्रोडक्शन, क्योंकि हमने 1000 प्लांट लगाए, 1000 में 900 जिंदा है, क्योंकि इकोलॉजिकल प्लांटिंग है। मैकेनिकल में 1000 में 200 जिंदा है, तो 200 का प्रोडक्शन या 900 का प्रोडक्शन किसका ज्यादा? तो प्रोडक्शन के लिए सर्वाइवल बेटर चाहिए, सर्वाइवल बेटर इकोलॉजिकल 4 प्रिंसिपल को फॉलो करो तो सर्वाइवल बेटर रहेगा। प्रोटेक्शन बहुत बेटर हो, खासतौर से इनिशियल स्टेज में प्रोटेक्शन बेटर हो। आपका सब कुछ अच्छा है, पहले साल जल गया, ग्रेजिंग होगी, सेकंड साल ग्रेजिंग है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो 900 बचे, लेकिन सेकंड ईयर में वो तो चले गए, फाइनल कर दिया, ग्रेजिंग कर दिया, तो उन 200 का कोई मीनिंग नहीं है। उनको प्रोटेक्टिव स्टेज तक ही करना पड़ेगा, वहां तक प्रोटेक्ट करना है। जो मैडम ने पूछा था, तो प्रोटेक्शन लेना है तो प्रोडक्शन एज तक प्रोटेक्शन चाहिए, नहीं तो प्रोडक्शन नहीं देगा। प्रोटेक्शन होना चाहिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए। हर चीज को हार्वेस्टिंग की एक साइंस है, शाखा कटाई प्रूनिंग की एक साइंस है, आफ्टर केयर की एक साइंस है। जैसे हमें ब्रांच को काटना है, क्योंकि हमें क्लियर बॉल लेना है, ब्रांच को काटना है, कैसे काटना है? प्लांट ये ब्रांच रहेगी तो ये इस ट्रंक की क्वालिटी वुड की इंफीरियर है, क्योंकि हमें प्लैंक निकालना है या हमें फ्रेमवर्क बनाना है इसके डोर के और इसके शाखा को कैसे काटेंगे। सोचिए लोग कैसे काटते हैं, क्या गलती करते हैं या वो सही करते हैं? छोटी उम्र में या बड़ा उम्र? प्लांट मान लीजिए ठीक ठाक एज होगी, ब्रांच साइड में तो लोअर ब्रांच हटानी है ना, तो ताकि ये क्लियर बॉल मिल जाए। बट प्लांट अपलोड को ड्रॉप करती है ना लोअर ब्रांचेस, वो करती है, हाँ करती है, लेकिन सारी नहीं कर पाया, 4 बच गई, 1 बच गई, क्योंकि ड्रॉप किसको करेगा? छोटी एज में ही ड्रॉप करेगा, लेकिन कई उनको एक छोटा सा ऐसा गैप मिल जाता है, वो अपना आप मोटा कर लेती है, बच गई, और उसको हमें हटाना है। कैसे हटाएंगे? अभी पेड़ तो काटे होंगे ना, इससे नहीं हटा, मैंने पेड़ के हिसाब से, हैं? वो पेड़ के हिसाब से बताना। सर कटिंग और प्रूनिंग तभी करना है अगर हम लाइक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू प्रोडक्शन या होगा, लेकिन नेचुरल ग्रोथ भी हम उसको प्रमोट कर सकते हैं।
If you're doing forestry. Yeah, forestry. नहीं, हमने टीक लगा दिया। टीक में तो हमें क्लियर गोल चाहिए, तभी वैल्यू बढ़ेगी। उसका साइंस फास्ट ग्रोइंग होना चाहिए। उसका एक तरीका है। हम 3 कट मेथड से उस ब्रांच को हटाएंगे। साइंटिफिक 3 कट मेथड क्या है? 3 कट मेथड ये है, आमतौर पर देखिए, आमतौर पर क्या कर रहा है आदमी, ये एक ब्रांच है, ये ट्री है, और देखिए अभी तक प्रैक्टिस क्या है, वो इसको काट रहा है यहाँ से, इस ब्रांच कट रहा है। जब ये लगभग 90% कट जाएगी, इतने कट गई, ये अपने खुद के वेट से यहाँ लटक जाएगी, तो इसका डी मार्किंग करती हुई, छीलती हुई हटेगी। हमने नोइंगली नहीं किया, हमने जो इसका 90% काट दिया, तो खुद के वेट से इसने क्या किया, उसको पील आउट करती हुई, डी मार्किंग करती हुई रख दिया, और उसने एक फिट उसको हटा दिया। जब स्किन वहां नहीं है तो वो पोर्शन अब ड्राई होगा और वहां फंगस लगेगी, वहां होलोनेस डेवलप होगी, लकड़ी की क्वालिटी होगी। क्योंकि ये कटिंग कौन सी कटिंग है, ये सिंगल 1 कटिंग मेथड यूज कर रहे हैं। 1 कटिंग से तो हमें 3 टी 3 कटिंग कैसे होंगे, ध्यान से देखिए। हम पहले यहां से कटिंग लगाएंगे, सा से, आरी से, छोटी सा, यहां से कट करते हुए इसकी मिड लाइन ये है, यानी कि मान लीजिए ये टोटल 10 सेंटीमीटर का है, तो 5 सेंटीमीटर मिड लाइन है। हम एक कट इसके पास से ले जाएंगे और ये कट से लगा के मिड लाइन से थोड़ा ऊपर ले जाके छोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा कट हम यहां से लगाएंगे, ये लगा देंगे, दूसरा कट लगा दिया। ये दूसरा कट लगा दिया यहां से। फिर हम एक कट और लगाएंगे यहां पे, इस कट से यहां करेंगे तो ये यहां से छीलेगा, क्योंकि हमने ज्यादा कट लगा दिया। ये छूटा हुआ है तो यहां डिमार्किंग नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां कट लगा हुआ है। ये यहां से इतना टूट के नीचे गिर जाएगा, बात तो नहीं छीलेगा। इसके बाद हम इस कट को थोड़ा और बढ़ा के, इसको बढ़ा के आराम से इतना कर सकते हैं, क्योंकि इतना टुकड़ा है, इसमें वेट नहीं है, ये डिमार्किंग नहीं कर सकता। तो 3 कट ने हमको ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है। तो ऐसे प्रूनिंग का एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है, स्पेस को मेंटेन करने का साइंटिफिक मैनेजमेंट है। उन सब मेथड से तो हमारी ये प्रॉपर होगा। एक अगर इसका पानी कहीं बहकर जा रहा है बाहर इस एरिया का, तो हमें सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन करना पड़ेगा। सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, ताकि मॉइस्चर यहाँ मेंटेन रहेगी। अगर कोई वीड है तो वीड इरेडिकेशन करना पड़ेगा। और छोटी स्टेज है, ग्रेजिंग हो रहा तो ग्रेजिंग को रोकना पड़ेगा। वही बेसिक प्रिंसिपल है। और इसको काटने की एक फिर एज है, वहां काटना। काटेंगे कहां? तो 2 वर्ड हैं, MAI और CAI। मीन एनुअल इंक्रीमेंट और करंट एनुअल इंक्रीमेंट। काटेंगे कहां? बकरे को किस समय काटेंगे? ये बकरा है, मेरा बकरा है, ये बकरा रोजाना हाफ काऊ यूनिट खा रहा है। हाफ काऊ यूनिट कितनी हुई? 4 kg। मैं इसको 24 घंटे रोजाना तोल रहा हूं। 4 kg खाने के बाद में इसका वजन बढ़ रहा है डेली 100 ग्राम। तो ये मेरा बकरा 24 kg का हो गया है आज। कल फिर मैंने 4 kg खिलाया, अब 24 किलो 100 ग्राम का हो गया है।
परसों फिर मैंने इसको खिलाया, अब 24 किलो 200 ग्राम का हो गया है। फिर अगले फिर मैंने खिलाया, अब 24 किलो 300 ग्राम हो गया है। अगले दिन फिर खाना, अब 24 किलो 300 ग्राम ही है। फिर और खाना, अब फिर भी 24 किलो 300 ग्राम ही है। फिर 4 किलोग्राम वजन, 24 किलो 300 ग्राम है। ये क्या कह रहा है? मीन एनुअल इंक्रीमेंट स्टॉप कर गया है, तो सॉरी करंट मीन करंट इंक्रीमेंट ग्राफ अब यो था स्टेबल हो गया है, नहीं बढ़ रहा, वेट नहीं बढ़ रहा है, चारा खाया जा रहा है, वेट गेन नहीं कर रहा, बायोमास बन ही नहीं रहा, तो मेरे चारे का लॉस हो रहा है ना, क्योंकि फ्लैश गेन कर ही नहीं रहा, क्योंकि मीन करंट इन एनुअल इंक्रीमेंट स्टेबल हो चुका है। इसी तरह जो पौधे ग्रोथ करते हैं, उनमें जो टिम्बर का वॉल्यूम होता है, अगर उसने करंट एनुअल इंक्रीमेंट को का ग्राफ यूं चलता वो ग्राफ करंट एनुअल का फ्लैट हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे काट लेना है, क्योंकि वो स्पेस नहीं ऑक्यूपाई कर रहा, पानी ले रहा, सब कुछ ले रहा, लेकिन इंक्रीमेंट नहीं ले रहा है। वहीं पर उसको जहाँ ये काटेगा, इसको कहते हैं रोटेशन पीरियड। तो कब कटेगा? अपने उसके रोटेशन पीरियड को कटेगा। स्टडी होके साइंस ने सबके रोटेशन पीरियड बता रखे हैं कि किसको कब काटना है। FRI देहरादून ने अपनी स्टडी करके ये पता रखे फॉरेस्ट की स्पीशीज का ठीक कब काटना है, भाव कब काटना है, किसको कब कितने साल में काटना है, क्योंकि उसके बाद नहीं काटा तो होलोनेस डेवलप हो जाती है, नॉट डेवलप हो जाती है, रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, उसे कुछ होता है। इसलिए टाइम पर बकरे को टाइम पे काट लेना जरूरी है। ये सब चीजें हैं जो कि हमें इसकी बेटर प्रोडक्शन, फिर बाद में वैल्यू एडिशन एक चीज है, आप सीधा ही बेच रहे हैं, लेकिन अगर उसमें वैल्यू का एडिशन करते हैं, जैसा कि अब 2-3 दिन कई लोग कह रहे थे कि हम ये बना देंगे, हम ये बनाएंगे, कि जैसे वार पाट रहा था, एलोए वीरा था, हमने उसके जेल के कुछ प्रोडक्ट बना दिए, हम उस पत्ती को बेचते तो वो 1 रुपए के 5 रुपए की बिकती, फिर उसका जेल बना दिया, कुछ ऐड कर दिया और उस पर एक लेबलिंग लगवा दिया, सर्टिफिकेशन हो गया, हर कोई इस पे हमारे क्लेम पर रिलाई करेगा कि देखिए साहब आप यहाँ लगाएंगे तो आपका ये झुर्रियाँ कम हो जाएंगी, क्योंकि साइंटिफिक ढंग से इसलिए कह रहे हैं, बेचने के लिए नहीं कह रहे, एक सच हमें मिसगाइड नहीं करना है। तो आपका जो है जो बेनिफिट की बात है वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट आएगा। तो इस तरह हम अपने प्रोडक्ट को बेटर प्रोडक्शन दे सकते हैं। फायर कंट्रोल भी एक चीज है, फायर आती है, फायर कंट्रोल, अगर फायर से नुकसान होता है तो हमें रोकना है। अगर वाइल्ड एनिमल डैमेज करते हैं तो वो भी हमें रोकना है, डोमेस्टिक एनिमल डैमेज करते हैं तो वो भी रोकना है। कुल मिला के पॉसिबल सभी लिमिटिंग फैक्टर को रोक देना है, और पॉसिबल लिमिटिंग फैक्टर को आपको रोक नहीं सकते तो मिनिमाइज करना है। तो जब लिमिटिंग फैक्टर मिनिमाइज होंगे तो प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा। हम रूल ये है। क्या क्वेश्चन है? और ये मैन्योर घर डाले क्या करना होगा? मैन्योर कब डालें? देखिए मैन्योर के प्रिंसिपल है, मैन्योर क्यों दे रहे हैं? पौधा न्यूट्रिशन, 2 चीजें हैं पौधे के लिए, हमारे पौधे के लिए। हम पानी में सॉल्युबल नहीं है तो भी खा सकते हैं और उसको यहाँ सॉल्युबल फॉर्म बना देंगे। देखिए प्लांट का फिजिकली ओपनिंग नहीं है, उसको सरफेस से फिल्टर करके अंदर इम्बाइब करना है, तो वो न्यूट्रिशन को एक सॉल्युबल फॉर्म में ही ले सकता है। सॉल्युबल किसमें? पानी में सॉल्युबल चाहिए। आप जो उसको दे रहे हैं वो अगर तुरंत सॉल्युबल फॉर्म में आ सकता है तो ही पौधा लेगा। आप अभी फ्रेश गोबर डाल के आए हैं, फ्रेश गोबर में न्यूट्रिएंट अभी रॉटिंग से कंपाउंड जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सिंपल बने ही नहीं तो वो सॉल्युबल होंगे ही नहीं, तो पानी में वो घुलेंगे ही नहीं, घुलेंगे तो पौधे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। पहला प्रिंसिपल कि हमें खाद सड़ा हुआ देना है, वर्मी कंपोस्ट डंग वाला है तो 1 साल
अच्छी तरह रॉटिंग होने के बाद वो अप्लाई हो। दूसरा एक वर्ड बोला है सॉल्युबल फॉर्म में। सॉल्युबल कब आएगा? पानी में। इसका मतलब खाद दे रहे हैं तो या तो ऊपर वाला पानी दे या फिर नीचे वाले पानी दे, या तो आप इरिगेशन में पानी दो, जो ऊपर वाले से दुआ मांगो आप वर्षा डाल दो, पानी आना चाहिए, क्योंकि पानी ही न्यूट्रिशंस को सॉल्युबल फॉर्म में लाएगा, यानी कि इरिगेशन सफिशिएंट होना चाहिए। ये नहीं कि गोबर है 5 किलो, पानी है 1 लीटर, प्रॉपर सॉल्यूशन बन जाए वाटर। पानी मैन्योर देंगे कब? जब प्लांट रेडी होने निकले तभी तो देंगे। प्लांट कह रहा मुझे अभी चाहिए ही नहीं, मैं तो लीफ लेस होकर बैठा हूँ, मेरा ग्रोइंग सीजन है ही नहीं, आप क्यों खाद दे रहे हो, क्यों पानी? क्योंकि मेरी फिजियोलॉजी काम नहीं कर रही है, क्योंकि कोई लिमिटिंग फैक्टर है जो फिजियोलॉजी को एक्टिव नहीं कर रहा है। लिमिटिंग फैक्टर को पास होने दो, फिजियोलॉजी को एक्टिव मोड में आने दो, उस समय दीजिए। फिजियोलॉजी कब एक्टिव हो रही है? क्योंकि उस समय ग्रोइंग पीरियड है, आप देंगे उसको वो रेनी सीजन में आपका पानी का खर्चा हट जाएगा, क्योंकि नेचर पानी दे रही है, रूट ग्रोथ कर रही है, उसको लेगी। रेनी सीजन में खतरा थोड़ा सा ये है, ज्यादा वर्षा तो लीच आउट होगा। तो आप क्या करें, आप ऊपर नहीं डालें, आप उस पौधे के पास, ये जो प्लांट है इसके पास एक छोटा एक ट्रेंच खोदिए, छोटी सी 4 इंच की 5 इंच की ट्रेंच खोदिए, और आपके डंक को आप यहाँ इसमें भर दीजिए, यहाँ स्टेम से दूर। यूरिया भी दे रहे हैं तो स्टेम को टच नहीं होना चाहिए, स्टेम को टच हो गया स्टेम चला जाएगा। आप इससे कम भी 6 इंच दूर रखिए, इसमें भर के मिट्टी को रिफिल कर दीजिए ताकि लीच आउट होके बाहर नहीं जाए, प्रॉपर मैनेज, ताकि वो वही स्टोर में पड़ा है, पानी आएगा। 6 इंच 4 तक एक सर्कल बनाते हैं, आप उसमें रिंग में दे रहे हैं, एक छोटी सी एक सर्कुलर डिच है। दूसरा, फरवरी में ये खतरा नहीं है, आप सुपरफिशियल डाल सकते हैं, लेकिन आपने जो पानी दिया उस पानी से, वो पानी तो जल्दी नीचे चला गया, एक बार में वो उसको नहीं देगा। मैटर इसमें भी रिंग बना के देगा, तो इससे क्या है, वो मैटर आपके सॉइल में पर्कुलेट करेगा। नहीं करना, ट्रेंच नहीं बना रहे, कोई बात, सुपरफिशियल दे दीजिए, लेकिन इसमें सिंगल वाटरिंग की बजाय खाद है तो 1-2 वाटरिंग और कर दीजिए, ताकि क्योंकि वो धीरे धीरे सारा नीचे चला जाए। इस तरह से आप उसको खाद दे सकते हैं। स्लोप पे है तो रिसेंटली होगा, स्लोप पे तो आधा रिंग बढ़ा दीजिए, आधा रिंग बढ़ा दीजिए। जैसी सिचुएशन है, फ्लैटिश है, पूरा कंप्लीट 360 डिग्री का डेवलप लगता है ग्रोथ बढ़ सकता है ना, तो बढ़ेगी, तो बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन ये बेबी प्लांट में है, बड़ा प्लांट हो गया तो उसकी रूट कहाँ पड़ी है? उसकी रूट तो नीचे पड़ी है। आप ऊपर में 1 किलो डाल दिया, वो 4 मीटर नीचे है, तो रूट तक तो पहुंच ही नहीं रहा। ये बेबी प्लांट में ज्यादा इफेक्टिव देगा, लेकिन अगर बड़े प्लांट में दे रहे हैं तो आपको ज्यादा खाद देंगे, कि धीरे धीरे पहुंचता रहेगा। बल्क में अच्छी सारी खाद दे दीजिए, ताकि पानी के साथ वो धीरे धीरे सीपेज होकर 2 महीने तक तो वो नीचे पहुंच ही जाएगा। इस तरह से आपको ज्यादा बता, उसको भी ट्रेंचिंग करके डालें। और एक और चीज कर सकते हैं, इनिशियल स्टेज में जो घास आप आसपास काट रहे हैं वो इसमें मल्चिंग में यही डाल दें, ताकि इसमें पानी नहीं सूखे, जो आपने इरिगेट किया है कवर कर दें इससे। इसको कहते हैं आपका वेजिटेटिव मल्च, आजकल प्लास्टिक मल्च भी करें, वेजिटेटिव मल्च, ताकि मॉइस्चर को कंजर्व करें। आप नाइट में इरिगेशन करें, रात में इरिगेट करें, ज्यादा बेटर ग्रोथ करेगा। पौधे को कभी कभी गार्डन में उसको फुहारे से नहला भी दें, क्योंकि डस्ट की वजह से स्टोमेटा बंद पड़े हैं, बंद होने स्टोमेटा गिरेंगे। हम अगर साबुन नहीं लगाएंगे तो हमारा जो स्वीटिंग सिस्टम है वो सब गड़बड़ हो जाता है, वो ओपनिंग, पोर्स की ओपनिंग रहेगी, तो कभी कभी उसकी डस्ट को भी हम हटाते रहिए, इससे भी इंप्रूवमेंट होता है। उसके टिप को ग्रेजिंग मत होने दीजिए, कि टिप को कभी काटिए तोड़िए मत, ताकि वो ग्रुप बैटल करे। टिप को डैमेज करने वाली कोई भी चीज है, तो अगर सर्दी से मर रहा पौधा
तो या तो आप इरिगेशन करिए, इरिगेशन नहीं है तो कुछ घास, सूखी घास को पानी में एक बार डिप किया और खट से बाहर निकाल लीजिए और उसमें आग लगाइए। रात के 11 बजे 12 बजे आग को जलाइए और पूरा नहीं जाए, वो धुआं निकाले, स्मोक निकाले, तो सर्दी की वजह से एक क्लाउड बनेगा। तो ये जो हीट निकल रही है इस क्लाउड में यहाँ रुक जाएगी, टेम्परेचर 3-4 डिग्री एक्स्ट्रा हो जाता है क्लाउड के नीचे। इससे आपका फ्रॉस्ट का जो डैमेज है, फ्रॉस्ट का डैमेज, खासतौर से पूल फ्रॉस्ट का डैमेज नहीं होगा। तो पौधे की डेथ रेट बढ़ी, छोटे छोटे बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम कि पौधे को फिजिकली उसकी लाइफ को बचाना बहुत जरूरी है। लाइफ बचेगी तो और आपके क्या क्वेश्चन है बताइए। रेट होता है गड्ढे क्यों खोदते हैं? गड्ढे क्यों खोदते हैं? पानी का स्टोरेज, के लिए वाटर रिचार्ज, गड्ढा क्यों खोदते हैं हम? ऐसा पेड़ लगाने के लिए। साइंटिफिक जवाब दीजिए। स्टेरलाइजेशन, हाँ स्टेरलाइजेशन, कैसे? No, no, friends, right? गड्ढे पिट की बात करो। पेड़ पिट क्यों खोदते हैं? पिट खोद के हम प्लांट लगाते हैं। पिट का क्या रोल है प्लांटिंग में? क्यों खोदते हैं? पिट क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो वाइट रूट्स जो होती है वो पहले नरम जगह में घुसना चाहिए। इनके स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। इनका स्टेटमेंट क्या है? रूट को एक सॉफ्ट जगह मिल जाए, यही है ना आपका स्टेटमेंट? मैंने सही? अब देखिए, अब आप इधर देखिए क्या सॉफ्ट जगह मिल रही है क्या? अब इस स्टेटमेंट से डेविएट मत होना। ये कोर्ट में स्टेटमेंट सब डेविएट नहीं हो सकता। कोर्ट में स्टेट का जो हम कहते थे फिर उससे डेविएट नहीं होता, वरना तो वो फॉर्चुन हो जाएगी। ये आपकी हार्ड सॉइल है जिसमें मुझको प्लांटिंग करना है। एग्री? अब मैं पिट बना रहा हूं। मैंने 45 सेंटीमीटर गहरा, 1.5 फीट चौड़ा ये पिट बना दिया है। देखिए बना दिया। सॉइल कहां पड़ी है? ये सॉइल लूज हो चुकी है, सॉफ्ट सॉइल हो चुकी है। ये पॉलीथीन थैली में प्लांट है, बैग हटा दिया है मैंने, बैग को यहां रख दिया है, ये मेरा पौधा है। रूट का टिप यहां है, टेप रूट का। जब रूट आगे बढ़ेगी तो बताइए सॉफ्ट रूट है, मिट्टी है, हार्ड मिट्टी है? क्योंकि ये कॉम्पैक्ट मिट्टी है। हमने गड्ढा इसलिए खोदा था उसको रेमिफाई होने के लिए, ग्रोथ होने के लिए एक सॉफ्ट कुशन मिले ताकि तेजी से वो उसमें। लेकिन हमने उस मिट्टी को जो जमी हुई है, कंप्रेस्ड है, जब डिगिंग किया वहां हार्ड फ्लोर के ऊपर हमने टिकाया है। ये गड्ढे का फ्लोर यही तो है, ये तो हार्ड है। तो अब रूट क्या कहेंगे? रूट कंफ्यूज हो जाएगी, मुझे पिट कहाँ, सॉफ्ट कहाँ है? क्योंकि हमने उसको क्या करा, हम गड्ढा देंगे उसमें बड़ी सॉफ्ट सारी मिट्टी है, आइए आइए, लेकिन जब प्लांट वहां जा रहा है उसमें सॉफ्ट तो है ही नहीं, अब वो दुखी हो जाता। अब ये कैसे ग्रोथ करेगा? हमको करना क्या था? हमको ये करना था या उगाने से पहले इस मिट्टी की एक सॉफ्ट लेयर नीचे डालनी थी, छोटी सी लेयर, 3 इंची, 4 इंची, 6 इंची, चाहे गड्ढा हमें थोड़ा सा और ज्यादा डेप्थ का ले लेना था। प्लांटिंग से पहले एक सॉफ्ट लेयर और हमको यहां पर बैग रखना था। तो जैसे प्राइमरी रूट बाहर आएगी ओके, वाह मजा आ गया, सॉफ्ट मिट्टी है, ये ग्रोथ करेगी और ये चलती रहेगी क्योंकि साइड में तो उसको मिल रही है सॉफ्ट। लेकिन हमको इसे टेप रूट को डीप ले जाना है क्योंकि मॉइस्चर गर्मी में नीचे जाएगी। इसको गर्मी के लिए ट्रेन कर रहे हैं, इनको एंकरिंग के लिए इधर साइड में निकाल रहे हैं। अब पौधा नहीं मिलेगा। जब आप ट्रेंच पर, ये ट्रेंच है आपकी, ये आपकी ट्रेंच है, ये ट्रेंच, ये मिट्टी थी, ये जमीन, मैंने ये ट्रेंच खोदी
और मिट्टी को मैंने यहाँ किया, अब शीट यहाँ स्विंग कर रहा हूँ, इससे सॉफ्ट मिट्टी यहाँ तक मिल रही है, इसे हार्ड यहाँ मिलेगी, तब तक रूट ने काफी ट्रेवलिंग कर लिया, मजबूत होगी, ये इसलिए नहीं मिलेगा, कई बार ग्रोथ भी उससे बेटर कर जाएगा। तो हमारी छोटी सी मिस्टेक से हमारे पिट का बड़ा एक्सपेंडिचर वेस्ट चला गया, क्योंकि हमने मैकेनिकल नहीं उठाया, हमको साइकोलॉजी का पता ही नहीं है कि रूट को क्या चाहिए, हमने रूट का रिक्वायरमेंट नहीं दिया, हमने जैसे जैसे हमने 2000 पौधे लगाए 2000 लगा दिए, लेकिन हमने बच्चे के नीचे सॉफ्ट कुशन नहीं बिछाया। हम बड़े हैं, हम कहीं भी रॉक पे सो जाएंगे, हमारा छोटा बेबी बच्चा उसको सॉफ्ट, माँ कहाँ सुलाती है बच्चे, सॉफ्ट सॉफ्ट। सर सीसीडी जो हम लेते हैं उसके बिल्कुल जो सॉइल बाहर निकले उसके बिल्कुल टॉप पे पेड़ लगाए या फिर अंदर साइड? खुद सोचिए सब लोग कहाँ लगाना चाहिए। कल मैंने पहाड़ बनाया था, सबसे एक उसका ये शुद्ध हाँ। और ये मिट्टी कितनी डालनी चाहिए, यहाँ तक या यहाँ तक? आपने सड़क बनती हुई कभी देखी है? हाँ? सड़क बनती हुई देखी है? उसमें जो मटेरियल रोलर दूर खड़ा है, मटेरियल उन्होंने डाल दिया, आप मटेरियल को देखिए, दो मटेरियल 2 फीट है, और फिर रोलर चलेगा, फिर वापस नापिए, मटेरियल सड़क की हाइट क्या होगी? 1.5 फीट हो जाएगी। आधा फीट कहाँ गया? कॉम्पैक्शन से जो वॉइड था, खाली जगह था, वहां पे ज्यादा रूट। जब आप गड्ढा लगा रहे, आपने प्लांटिंग किया है, तो आप मिट्टी पूरी भरी है, जब आप डांस करेंगे, एडी डांस करेंगे, हील डांस करेंगे, तो मिट्टी कहाँ जाएगी? ये यहाँ तक आ जाएगी। कितना? कम से कम इतना, अधिकतम मिट्टी कितनी आनी चाहिए? इतनी तो आनी चाहिए ताकि कॉलर तक चली जाए। हम कितना कॉम्पैक्शन करें? कॉलर तक, कॉलर से ऊपर नहीं रहे। अगर ज्यादा आ रहा तो आप थोड़ा सा और कम मिट्टी भरिए, यानी कि आपकी थैली का ये हिस्सा 1 इंच और मिट्टी चढ़ जाए तो इसका मतलब कॉलर पूरी तरह नीचे है, ये आपकी डेप्थ होगी। तो ऊपर जो पिट का खाली है, अब इसमें रेन वाटर आएगा, रेन वाटर की स्टोरिंग इस तरह से, क्योंकि जब आप वेट डालेंगे तो ये मिट्टी भी कॉम्पैक्ट होगी जो यहाँ वाली है, रोलर का इफेक्ट यहाँ तक रहेगा, ये भी श्रिंक होगी और ये भी श्रिंक होगी। यानी कि मोटे तौर पे कहूं, एक गड्ढे में प्लांट लगने के बाद इतनी जगह तो खाली रहनी ताकि पानी भरे। इतने का मतलब कितना हुआ? लगभग 4 से 6 इंच तो खाली रह जाए, ताकि स्टोरिंग के लिए जगह हो। आपने पूरा कर दिया तो पानी फ्लो हो गया, क्योंकि नॉर्मल आपका स्लॉप तो नॉर्मल हो गया, तो पानी स्टे नहीं कर, रन ऑफ जाएगा, पानी नीचे, उसके स्टोरिंग नहीं है तो पर्कुलेशन भी कैसे करेगा? पर्कुलेशन टैंक का ये काम है कि पानी को रोको, पर्कुलेट करेगा, एक मिनी पर्कुलेशन टैंक है। सर लेकिन अगर सीसीडी में यहाँ पे ये जो प्लांट लगाया यहाँ पे, और उसके बाद उसको यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते, उस पर डांस भी नहीं कर सकते, और उसके बाद यहाँ डांस करना है नहीं, कॉम्पैक्ट नहीं करना है ना हमको, तो फिर उसके बाद भी हेवी रेनफॉल के बाद ये मिट्टी ढह जाती है नीचे, फिर प्लांट के क्या रूट करेंगे? खत्म हो जाएगा। सोचिए विधि सोचिए। तो यहाँ पे प्लांट किया No, sir, on that pitching करना है ना? सिटी नहीं। से कब तक रास्ता लावायचा? देखिए पण लावायचे इसको देखिए आप, सुनिए। ये आपका सीसीटी है, ये सीसीटी की मिट्टी है, ये हिल की तरह नहीं है क्या? उस हिल का छोटा हिल है ना, ये वर्षा गिरेगी कहाँ आएगी? नीचे आएगी। हम क्या करें, स्पेयर से ऊपर इसको फ्लैट करें थोड़ा सा, तो पानी बहने की बजाय कुछ तो रुकेगा। फ्लैट करके आप इसके, अब इसकी 2-3 विधि है। पहला, सिर्फ ये आपकी ट्रेन जा रही है,
सिंगल एक लाइन का सोइंग खत्म। दूसरा एक मेथड क्या, 3 लाइन का सोइंग, एक स्लोप पे और स्लोप पे भी करना। तो आप कैजुअलिटी होने का ज्यादा चांस है, 3 लाइन सोइंग कर दीजिए। आपको लग रहा है सीड अच्छा है, जर्मिनेशन परसेंट अच्छी है, तो 1 लाइन सोइंग करिए। आपको लग रहा है सीड का जर्मिनेशन 50% से नीचे है, तो फिर 3 लाइन सोइंग करिए, क्योंकि 3 लाइन में आपका फिर भी सीड कम हो गया। और सर्वाइवल बेटर, क्योंकि जिसको ज्यादा मॉइस्चर चाहिए वो इधर से मॉइस्चर मिल जाएगी और इधर वाला, तो आप सीड के जर्मिनेशन कम होने पर 3 लाइन का सोइंग करें, बेटर होता है। सिंगल टॉप पे कर दे वो सबसे अच्छा। टॉप पे करने से फायदा क्या है, टॉप से देखिए इसको नर्म मिट्टी की डेप्थ बड़ी मिलेगी। आप यहाँ करेंगे तो रूट को सिर्फ आप देखिए 10 सेंटीमीटर सॉफ्ट सॉइल मिल गई, यहाँ आपका 20 सेंटीमीटर मिल गई, 30 सेंटीमीटर। तो रूट को ग्रोथ करने के लिए सॉफ्ट कुशन बड़ा यहाँ मिल, मैक्सिमम सॉफ्ट कुशन यहाँ मिल रहा है। फिर सॉफ्ट यहाँ और छोटा, सबसे छोटा यहाँ मिलेगा। अगर यहाँ करते हैं तो फिर हार्ड सॉइल आ गई, तो रूट की ग्रोथ वही चीज होगी जो यहाँ। इसलिए टॉप पर सोइंग का फायदा है, इसका साइंस समझिए। और लेकिन हम सैपलिंग प्लांट नहीं कर सकते उसको, हैं? सैपलिंग मैंने कल 5 वर्ड बोले थे, क्या क्या बोले थे ट्री की स्टेज में? सीड, सीडलिंग, सैपलिंग, होल, ट्री। आप सीडलिंग लगा रहे हैं, सैपलिंग लगा रहे हैं? कल तो ये सीडलिंग, अगर वो 1 मीटर तक ऊंचा है तो सीडलिंग लगा रहे हैं। और जो 100 कार्ड टाल प्लांट है 1 साल से ज्यादा, 20 × 40 सेंटीमीटर जो वो आपका एक तरह का सैपलिंग हो गया। फिर भी उसकी हाइट कम है तो सीडलिंग। तो ज्यादा करेक्ट वर्ड है सीडलिंग। तो ये जो झावला हम करते हैं, अभी बस फिर भूल गया उसका क्या सवाल था। माउंट पे लगा सीसीडी के माउंट पे सीडलिंग लगा, सीडलिंग लगा सकते हैं हम, सीडलिंग लगा सकते हैं, लोग लगाते हैं, लेकिन वहाँ पिट प्लांटिंग नहीं होगा, वहाँ होल प्लांटिंग होता है। होल क्या होता है, इसके टॉप पर जितना प्लास्टिक की थैली का डाया है उस डाया से थोड़ा सा बड़ा एक होल, जितनी थैली की हाइट है उस हाइट से 1 सेंटीमीटर लेफ्ट में ज्यादा, डाया में थोड़ा सा, ताकि बिना ब्रेक के वो उसमें अंदर जा सके। होल बन गया, प्लास्टिक की थैली को हटा के हाथ पकड़ के उस होल में उसको फिट कर दीजिए। और मिट्टी को, क्योंकि अब गैप ज्यादा नहीं है, अब एड़ी नहीं लगेगी, आप उंगलियों से उसके चारों तरफ के जो आपका वर्ड्स है उस वर्ड्स में कॉम्पैक्ट भर दीजिए, आपका प्लांटिंग होल प्लांटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके माउंट पर बहुत बड़ा प्लांट यूज ना करें। नहीं श्रब्स, नहीं मतलब टॉल यूज नहीं करें, नहीं आप अधिकतम 2 फुट से बड़ा प्लांट ना लगाएं, क्योंकि वो तेजी से ग्रोथ करेगा। नो प्लांट माने सीडलिंग की सीडलिंग, जब मैं प्लांट कह रहा हूँ तो ये सब सीडलिंग है। सीडलिंग यानी बहुत टॉल सा आप जो लगाते हैं 10 फुट का, वहाँ पे आप, क्योंकि वो गिरेगा 2 फीट। हाँ, उससे ज्यादा बड़ा ना लगाए तो आप लगा सकते हैं, बिल्कुल। कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग एक दूसरी विधि से लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? वो लोग 1 महीने पहले नीचे गोबर डाल देते हैं, जैसे अर्जुन का, बेर का, महुआ का है, गीला गोबर, उस पर सीड रख देते हैं और रोजाना पानी छिड़कते हैं। वो सीड उगकर पास उगते हैं तो सीधे चलते हैं। इधर वेस्ट करते हैं रेनी सीजन का, इधर सारे सीड उग जाते हैं, कोई 9 इंच का, कोई 6 इंच का, कोई 10 इंच का, कोई 1 इंच का। इसके बाद उनको जेंटली हटाते हैं, होल की बजाय और छोटा होल बनाते हैं। वो हुआ माना, क्यों बैग के लिए बड़ा होल बनाना है, इसमें रूट के लिए और भी छोटा। तो ये आपका बेम्बू होता है, बेम्बू का आगे से तरह कर देता है, उसको ये जोर से मारा, इसको घुसाया, ये लगा, इस तरह। अर्जुन, महुआ और अर्जुन लोग बेर तक लगाते हैं, जो कि थॉर्न स्पीसीज है। और ये पौधे अक्टूबर में 6 पिटते हैं, अक्टूबर में 6 पिटते। देख के वो पागल हो जाते हैं कि ये क्या कर दिया, कैसे हो गया।
क्योंकि पिट वाला रो रहा है, इतना है, वही सोइंग वाला ये है। अद्भुत रिजल्ट आते हैं और कोई विश्वास नहीं करेगा ऐसा So जैसे the blue soil, mainly हैं? blue soil. Blue soil. बारिश का इसको कहते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड सोइंग। इस मेथड को क्या कहेंगे? प्री जर्मिनेटेड सीड सोइंग, क्योंकि प्री पहले से ही जर्मिनेट कर दिया आपने उसको, तो सीड सोइंग को किससे रिप्लेस किया? प्री जर्मिनेटेड सीड सोइंग। तो ये किसने है? So ये seed selection जब जो आपने बताया नहीं कर रहा है, फिर आप सारे सीड को एक जगह कर दिया, हाँ अब लगाना जिसका जो जोन है वहां लगाएंगे ना हम। इनको तो एक जगह रखा, इनको एक जगह उगा दिया, उगने दो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ उगाऊंगा, mix everything, हाँ बाद में सेपरेट करो। ये आया झरझुन, चल बेटा नदी के किनारे। ये देखा चल महुआ, चल बेटा बॉटम जोन में जहाँ ज्यादा मिट्टी है ना, जिसका जो जोन है वहां ट्रांसफर करिए फिर, और ज्यादा दूर ले जाना आधा किलोमीटर, तो इसको प्लास्टिक की थैली में रखिए, थोड़ा पानी छिड़किए, उसको एयर टाइट करके लीजिए, 50 रखे और लेकर वहां लगा दिए, ताकि वहां ज्यादा डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। और बेटर हो कि बरसती वर्षा वाले दिन लगाएं, कोई पिटिंग नहीं। आज हम यही लगाएं, देखो आप बढ़िया चलते आप। तो ये बीज को गोबर में मिक्स करना है, हाँ मिक्स नहीं करना है। हाँ ये मेरी मिट्टी है, यानी मेरा नॉर्मल टेराइन है। ये एक छाया भी है यहाँ पर, पार्शियल छाया। इसके बाद ये मैंने गोबर का एक पाइल कर दिया। अब जो बीज पड़ा इस पर मैंने ये ढक दिया, ये बीज यहाँ तक ढक दिया ताकि हिट बढ़ जाए। ये बीज पड़ा है और मैं पानी छिड़कता रहूंगा इसमें, बस हो गया। ये उग जाएगा बीज क्या? तो बीज का सीड दूसरे बीज में घुस रहा है, ये रूट, क्योंकि मैंने तो 5 इंच मोटा 6 इंच मोटा बीज से, तो उसकी रूट उस सीड में घुस रही है, उसकी